मशरिकी वस्ता की जंग अब एक ऐसे होलनाक मोड़ पर आ गई है जहां एटमी तबाही का खतरा हकीकत बनता नजर आ रहा है। रूस ने ईरान के बुशहर एटमी पावर प्लांट से अपने तमाम माहिरीन को निकालने का हंगामी हुक्म जारी कर दिया है, जबकि सदर ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की कामयाबी का दावा करते हुए ईरान को पत्थर के दौर में धकेलने का आखिरी अल्टीमेटम दे दिया। दूसरी जानिब पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग के बाद पाकिस्तान के ऑपरेशन गजबिल हक ने दुश्मन की गनें खामोश कर दी हैं, जबकि ईरानी सदर ने अमरीकी अवाम के नाम लिखे गए खत में ट्रंप और इसराइल के गठजोड़ को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। इन तमाम हौलनाक खबरों की मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौम से एक तवील और जारहाना खिताब करते हुए दावा किया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के एक माह के अंदर अमेरिका ने ईरान पर फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली है। ट्रंप का कहना है कि ईरानी बहरियत तबाह हो चुकी है, फिजाइया खंडर बन चुकी है और उनके पास मिसाइल लॉन्चर बहुत कम रह गए। उन्होंने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर अगले 2 से 3 हफ्तों में कोई मुआहिदा ना हुआ तो अमेरिका ईरान के तमाम बिजली घरों पर एक साथ हमला करेगा और ईरान को वापस पत्थर के दौर में धकेल देगा। ट्रंप ने इस जंग को अमरीकी बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन सरमायाकारी करार दिया है। सदर ट्रंप के खिताब को अमरीका के अंदर ही शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। डेमोक्रेटिक रुकन असेंबली और साबिक फौजी सेथ मोल्टन ने ट्रंप को नाअहल और नींद में चलने वाला करार देते हुए कहा कि उनकी नाक़िस हिकमत अमली ने अमरीकी फौजियों की जानें खतरे में डाल दी हैं। मोल्टन का कहना था कि ट्रंप ने निजाम की तब्दीली ना करने का दावा किया था, लेकिन अमलन उन्होंने एक सख्त गिर की आदत को सामने लाकर हालात मजीद खराब कर दिए हैं। साबिक बहरी अफसर हार्लन उलमैन ने भी इस खिताब को शर्मनाक और तजादात से भरपूर करार देते हुए खबरदार किया कि ईरानी तेल और बिजली की तंसीबात पर हमले आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा देंगे। दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही सदर ट्रंप ने अपना खिताब खत्म किया और ये दावा किया कि ईरान की फौजी ताकत कुचली जा चुकी है, ईरान ने फौरी तौर पर इसराइल की जानिब मिसाइलों की नई लहर रवाना कर दी। इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि उनके दिफाई निजाम ने ईरानी खतरात को रोकने के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। ये जवाबी हमला ट्रंप के इन दावों की नफी करता है कि ईरान अब मिसाइल दागने की पोजीशन में नहीं रहा। तेहरान ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो ट्रंप के अल्टीमेटम से मरूब होने वाले नहीं और अपनी पूरी ताकत के साथ मज़ाहमत जारी रखेगा। सदर ट्रंप ने अपने खिताब में एक बार फिर नेटो के इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद की और दीगर ममालिक को मशवरा दिया कि वो खुद हिम्मत पैदा करें और अपनाए हुर्मुज़ में जाकर उसका कंट्रोल संभालें। ट्रंप का कहना है कि जो ममालिक खलीज से तेल मंगवाते हैं उन्हें खुद इस रास्ते की हिफाजत करनी चाहिए। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानी ने ट्रंप के खिताब पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अब ये वाज़ेह नहीं रहा कि इस जंग का मकसद क्या है और इसका खात्मा कब होगा। उन्होंने खबरदार किया कि जंग जितनी तवील होगी आलमी मईशत इतनी ही ज्यादा तबाह होगी। सदर ट्रंप ने अपने खिताब में इस बात का इतराफ किया है कि अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें जंग शुरू होने के बाद 25% तक बढ़ चुकी हैं, जिससे अमेरिकी अवाम परेशान है। ताहम उन्होंने इसका मलबा ईरान पर डालते हुए कहा कि ये कीमतों में इजाफा आर्जी है और ईरान के तेल बरदार जहाजों पर हमलों का नतीजा है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि अगर ट्रंप ने ईरान की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी पर अमल किया तो पेट्रोल की कीमतें आलमी सतह पर एक बड़े मुआशी बहरान को जन्म दे सकती हैं। आलमी सतह पर इस वक्त सबसे तशवीशनाक खबर रूस की जानिब से आई है। रूसी सरकारी एटमी कारपोरेशन रूस एटम ने ऐलान किया है कि वो ईरान के बुशहर एटमी पावर प्लांट से अपने 200 से ज्यादा मुलाजमीन और माहिरीन को इसी हफ्ते निकाल रहा है। रूस एटम के सरबराह अलेक्सी खशीफ के मुताबिक सिर्फ 50 रज़ाकार एहलकार वहां रुकेंगे। याद रहे कि इसराइल गुज़िश्ता चंद दिनों में बुशहर और दीगर एटमी तंसीबात पर मुतअद्दिद हमले कर चुका है और रूस को अपने शहरियों को वहां से निकालने इस बात का इशारा है कि आने वाले दिनों में इन तंसीबात पर मजीद होलनाक हमले मुतवक्का हैं। 1 अप्रैल 2026 की रात पाक अफगान सरहद एक बार फिर गोलियों की थरथराहट से गूंज उठी। अफगान तालिबान की जानिब से बाजोर नवापास और दीर के सरहदी में बिला इश्तियाल और अंधाधुंध फायरिंग की गई। ताहम पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन गजबिल हक के तहत फौरी और भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ दुश्मन की गन पोजीशन को खामोश कर दिया बल्कि इन पोस्टों को भी तबाह कर दिया जहां से फायरिंग की जा रही थी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और सरहद पर सूरत हाल अब मुकम्मल कंट्रोल में है। फितना उल हिंदुस्तान और दीगर खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन में अब तक 13 दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। पाक फौज के जराये का कहना है कि ईद की तातीलात के बाद ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है और दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अफगान मीडिया की जानिब से सरहदी झड़पों को बरहा चढ़ा कर पेश करने की कोशिशों को भी पाकिस्तानी हकाम ने जमीनी हकाइक के मुनाफी करार देकर मुस्तरद कर दिया है। लिबनान के महाज पर हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फौज को बड़ा सरप्राइज दिया है। हिज़्बुल्लाह के तर्जुमान के मुताबिक इनके जंगजू ने जनूबी लिबनान के इलाके इनाता के फिजाओं में एक इसराइली ड्रोन को जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल से मार गिराया है। इसके अलावा हिज़्बुल्लाह ने दावा किया है कि उन्होंने एक इसराइली जंगजी
طیارے का भी सामना किया और इसे लिबनानी फिजाई हदूद से भागने पर मजबूर कर दिया। इन कार्रवाइयों ने यह साबित कर दिया है कि इसराइली फिजाई के लिए लिबनान की फिजाई हदूद अब इतनी महफूज नहीं रही जितनी पहले तस्वुर की जाती थी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी अवाम के नाम एक खुला खत लिखकर आलमी सतह पर नई बहस छेड़ दी है। अपने खत में सदर पज़ेश्कियान ने ईरान को एक जारह मुल्क के तौर पर पेश करने वाले मगरबी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए कहा कि ईरान ने अपनी पूरी जदीद तारीख में कभी किसी पर हमला नहीं किया, बल्कि हमेशा अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया है। उन्होंने अमरीकियों से सवाल किया कि क्या ईरान के कैंसर के इलाज की फैक्ट्रियों को तबाह करना और मुल्क को पत्थर के दौर में भेजने की धमकियां देना अमरीकी मफाद में है। पज़ेश्कियान ने दावा किया कि इसराइल अब अमरीका के टैक्स पेयर्स के पैसों और अमरीकी फौजियों के खून से अपनी जंग लड़ना चाहता है और अमरीका महज इसराइल के एक प्रोक्सी के तौर पर इस जंग में इस्तेमाल हो रहा है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने मनसब संभालने के बाद अपना पहला दो टोक पॉलिसी बयान जारी कर दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुस्तकिल पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी और वो इमाम खमीनी के रास्ते पर चलते हुए सिहोनी और अमरीकी दुश्मन के खिलाफ मज़ाहमत की हिमायत जारी रखेंगे। उनका ये बयान सदर ट्रंप के दावों के खिलाफ एक बड़ा चैलेंज है, जिसमें ट्रंप ने ईरानी क़यादत के नर्म होने का तासुर दिया था। ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट ने आलमी सफारतकारी में हलचल मचा दी है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने अक़वाम मुत्तहिदा से बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा किया है कि इसे अपना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए ताकत के इस्तेमाल समेत तमाम जरूरी इक़दामात की इजाज़त दी जाए। इमारात का मौक़िफ़ है कि ईरान की जानिब से आलमी तिजारती रास्ते की बंदिश नाकाबिल कबूल है और अब सफारतकारी के बजाय अमली कार्रवाई की जरूरत है। इस मुतालबे ने खित्ते में एक नई और बड़ी जंग के बादल मंडलाने पर मजबूर कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यूरोपीय इत्तेहादियों पर दबाव डालने के लिए एक नया और खतरनाक तरीका अपनाया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर यूरोपीय ममालिक ने अपना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए अमरीकी इत्तेहाद का साथ न दिया तो यूक्रेन को फराहम किए जाने वाले हथियारों की सप्लाई रोक दी जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी इस पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि नेटो इत्तेहादियों का रवैया इंतहाई मायूस कुन है और जंग के बाद नेटो की अहमियत पर दोबारा गौर किया जाएगा। नेटो में अमरीकी सफीर मैथ्यू वाइटेकर ने भी तस्दीक की है कि ट्रंप इस वक्त नेटो और यूक्रेन की इमदाद समेत हर चीज पर दोबारा गौर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मशरिकी वुस्ता में अपनी फिजाई ताकत में बड़ा इजाफा कर दिया है। ईरान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर अमेरिका ने अपने A-10 वारथोग तैयारों के बेड़े को दुगना कर दिया है और मजीद 18 तैयारे खित्ते में तैनात कर दिए हैं। ये तैयारे खासतौर पर जमीनी अहदाफ और टैंकों को तबाह करने के लिए मशहूर है, जिससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका अब ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिन जमीनी या साहिली ऑपरेशन के लिए खुद को तैयार कर रहा है। ईरान के सूबा इस्फहान के डिप्टी गवर्नर ने तस्दीक की है कि अमरीकी और इसराइली अफवाज ने काशान पैसेंजर एयरपोर्ट को निशाना बनाया है, जिस एयरपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों को शदीद नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब कुवैत में सूरत-ए-हाल बदस्तूर कशीदा है। ईरानी ड्रोन हमले के बाद कुवैत एयरपोर्ट के ईंधन के टैंकों में लगने वाली आग को फायर फाइटर्स ने बुझा तो दिया है, लेकिन वहाँ मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। कुवैत में मुसलसल शहरी तंसीबात को निशाना बनाना खलीजी ममालिक के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। मैदान जंग से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक इराक की मुसल्लह तंजीम सराया औलिया उल दम ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अरबील समेत मुख्तलिफ इलाकों में अमरीकी फौजी तंसीबात पर 6 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। दूसरी जानिब ईरान के अंदर अमरीकी और इसराइली फिजाई हमलों में शिद्दत देखी जा रही है। सूबा फारिस के इलाके लारिस्तान में एक चरागाह पर हमले में 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि सूबा हरमज़गान में मछलियों की बंदरगाहों और तिजारती घाटों को निशाना बनाया गया है, जिसमें मुतअद्दिद शहरी जख्मी हुए हैं। ईरानी स्टील इंडस्ट्री को भी इन हमलों में निशाना बनाया गया है ताकि इनकी अस्करी पैदावार सलाहियत को खत्म किया जा सके। इसराइली हुकूमत अब अपनी तमाम तर तवज्जो इस बात पर मरकूज कर रही है कि जंग खत्म होने से पहले ईरान के ढांचे को इतना नुकसान पहुंचा दिया जाए कि वो दोबारा कभी अपने पांव पर खड़ा न हो सके। इसराइली हुकाम का ख्याल है कि अगर तेहरान की हुकूमत मुआशी तौर पर तबाह हो गई तो मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी, जो इसराइल की मफाद में है। इसी सिलसिले में ताज़ा तरीन कार्रवाइयों के दौरान इस्फहान के करीब ईरान के एक बहुत बड़े गोला बारूद के डिपो को निशाना बनाया गया है, जहां ईरानी फौज के 2 बड़े आर्टिलरी ग्रुप्स के ज़खायर मौजूद थे। इराक में अमरीकी सफारत खाने, कौंसल खाने और फौजी अड्डों पर होने वाले मुसलसल हमलों से तंग आकर अमरीकी महकमा खारजा ने एक बड़ा कदम उठाया है। अमरीका ने इन हमलों में मुलव्विस अफराद या उनके बारे में मालूमात फराहम करने वाले के लिए तकरीबन 83 करोड़ पाकिस्तानी रुपए इनाम का ऐलान किया है। अमरीका का इल्जाम है कि इन हमलों के पीछे ईरान के हामी मुसल्लह गिरोह मुलव्विस हैं, जो बगदाद और अरबील में अमरीकी तंसीबात को निशाना बना रहे हैं।
हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें इलाकाई सूरत-ए-हाल पर बातचीत की गई है। इसी दौरान फजीरा में एक ईरानी ड्रोन को मार गिराने के बाद इसका मलबा एक फार्म हाउस पर गिरा, जिसकी जद में आकर एक बांग्लादेशी शहरी जाबाक हो गया है। दूसरी तरफ इराक की फिजाओं में एक दिलचस्प वाकया पेश आया, जहां अमरीकी फजाइया का जदीद तरीन F-15 लड़ाका त्यारा ईरानी साख्ता शाहिद 136 ड्रोन का पीछा करता रहा, लेकिन इसे मार गिराने में नाकाम रहा। यह वाकया ईरानी ड्रोन टेक्नोलॉजी की महारत को साबित करता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इंकशाफ किया है कि वो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर के साथ मिलकर सिक्योरिटी ताउन पर बुनियादी काम कर रही हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि मशरिकी वस्ता की सूरत-ए-हाल आलमी मंडी और टेक्नोलॉजी के शोबे पर असरअंदाज हो रही है। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर मैक्रन ने जापान के दौरे के दौरान एक बार फिर जंगबंदी और अपनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा किया है, ताकि आलमी तिजारत बहाल हो सके। मशरिकी वस्ता ही नहीं बल्कि यूरोप में भी अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को धमकी दी है कि वो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ऑर्डर मंसूख कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने सप्लाई में ताखीर की है। स्विस हुकूमत ने अदायगियों का सिलसिला भी रोक दिया और उन्हें खदशा है कि ये तनाज़ुर उनके F-35 लड़ाका तैयारों की खरीदारी को भी मुतासिर कर सकता है। इस सूरत-ए-हाल ने अमेरिकी दिफाई सनत की साख को आलमी सतह पर बड़ा धचका पहुंचाया है।